नमस्कार बच्चों। 11वीं क्लास के सभी विद्यार्थी देखेंगे काव्य के अंदर पाठ दो ये देखेंगे हम। पाठ 2 देखेंगे हम यहाँ पे। ये सूरदास की जीवनी। आज हम सूरदास जी की जीवनी देखेंगे। इनकी अवधि 1478 से लेकर 1583 ईस्वी है। अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे तो उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके साथ कौन कौन से भक्त थे और उन्होंने कौन कौन से रचनाएं लिखी, तो हम इसमें देखेंगे। हिंदी साहित्य में के सूर्य महात्मा सूरदास का जन्म, जिसमें भक्ति, काव्य और संगीत का अभूतपूर्व समन्वय था। समन्वय का मतलब है एक मिलाप या मेल। जीवन वृत्तांत पूर्णतः ज्ञात नहीं, परंतु सूर साहित्य के अंततः साक्ष्यों और समकालीन परवर्ती रचनाओं के बाह्य साक्ष्य के आधार पर शोधकर्ता विद्वान 1535 शुक्ल पंचमी को उनका जन्म मानते हैं और कुछ पुष्ट मार्गी संप्रदाय के अनुयायी उनका जन्म, जो उनके सूरदास जी के वल्लभाचार्य ने से 10 दिन छोटे थे। आचार्य जी की जन्मतिथि वैशाख शुक्ल रविवार 1535 विक्रम संवत मानी है। इस आधार पर सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी को मंगलवार 1535 विक्रम संवत यानी लगभग 1478 ईस्वी में होता है। 84 वैष्णव की वार्ता एक रचना है में सूरदास के गौ घाट पर निवास करने का उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने और बाबू श्याम सुंदर दास जी ने गौ घाट के समीपवर्ती गांव रुनकता को इसका जन्म स्थान मानते हैं। इनका जन्म स्थान वल्लभगढ़ के निकटवर्ती सिही नामक गांव को भी मानते हैं। इसके अतिरिक्त इनके माता पिता, कुटुंबीजन और बंधु बांधवों का कुछ भी पता नहीं चलता। सूरदास जी की साहित्य लेरी और के अनुसार सूरदास पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद्रबरदाय के वंशज बाण भट्ट थे। चंद के कुल में हरिश्चंद्र हुए। उनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरदास या सूरदास थे, किंतु कुछ विद्वान साहित्य लहरी में उनके पद को इनके वंश का परिचय प्राप्त होता ऐसा प्रक्षिप्त मानते हैं। क्योंकि आप चित्र में देख रहे हैं सूरदास जी का, यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं जिसपे सूरदास जी हाथ में एक तारा लेके भगवान का भजन कर रहे हैं। और ये तो निर्विवाद है कि सूरदास जी नेत्र विहीन थे, किंतु वे जन्मांध नहीं थे। कहते हैं कि वो जन्म से अंधे नहीं थे। इस संबंध में अनेक मत हैं। सूर के काव्य में दृश्य जगत के सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, यथार्थ, पारदर्शी, सर्वांगीण वर्णन को देखकर कुछ विद्वान उनकी जन्म अंधता पे विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि कुछ लोग कि जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है वो इतना सुंदर वर्णन कैसे कर सकता है, यानी जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है और वो बहुत से बारीक ऐसी चीज़ जिसका हमको आंखें हमारी देख नहीं सकती, वो उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो वो लोग वैज्ञानिक या कुछ लोग हैरान हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं बताया जाता। ऐसा उन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप या ज्ञान चक्षु के अभाव में कहा जा सकता है। कहता है कि भाई ये मेरी आंखें जो है अज्ञान रूपी है, इसलिए अंधी है। लेकिन जब हमारे कहते हैं कि आंखें होते हुए भी हम अंधे हो जाते हैं, कि जब हमारे अंदर अज्ञानता होती है बच्चों, तो जब हमारा ज्ञान जाग जाता है तो हम कहते हैं कि भाई मेरी आंखें खुल गई। तो शायद ऐसा भी हो। कहते हैं कि इनके पिता की अनुमति के प्राप्त यमुना तट पर गौ घाट पर रहते थे और वृंदावन की तीर्थ यात्रा का समय इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई और जिससे इन्होंने दीक्षा ली मतलब गुरु मंत्र लिया। और ये वल्लभाचार्य ने अपने साथ गोवर्धन पर्वत पर स्थापित मंदिर में आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करने के लिए इन्हें नियुक्त कर दिया। गोवर्धन पर्वत बच्चों के मथुरा में जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, वहाँ पे एक पर्वत है थोड़ा, उसका पर्वत का नाम है गोवर्धन पर्वत। और वहाँ पे ही भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति है, मंदिर है श्रीनाथ जी।
वहाँ पे ने सेवा के लिए रखा गया। वो वहाँ पे नित्य सेवा एक पद गाते, एक तारे पर स्तुति करते और 105 वर्ष के सुदीर्घ जीवन काल में 1.25 लाख पद रचे और एक श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इनका गोलोकवास संवत 1640 यानी 1543 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक गांव में हुआ था। खंजन नैन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ा। गोलोकवास का मतलब है ब्रह्मलोक को जाना, अर्थात किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती तो उसको जो है कहते हैं कि भाई देह अवसान या गोलोकवासी हो गए। तो इसी प्रकार से सूरदास जी ने जो रचनाएं हैं बहुत प्रसिद्ध हैं और इनकी सूर सागर और साहित्य लहरी और गोवर्धन लीला और नाग लीला। गोवर्धन लीला में बच्चों वो जब वो इंद्र जी पानी बरसाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी अपने गांव वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, ये वो रचना है। और नाग लीला के अंदर यमुना नदी में कालिया नाग था, तो लोगों की रक्षा के लिए वो वहाँ जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं और गेंद को लेके आते हैं और कालिए को जो नाग था विषधारी उसको कहते हैं कि अब तुम जमुना से चले जाओ, वो चला जाता। तो वो उसका भी वर्णन नाग लीला में है। और पद संग्रह, सूर पचीसी आदि इनकी और सूर सागर से ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। सूर सागर के वर्ण्य विषय का आधार भगवत श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत क्या भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन है और ये एक मुक्तक गेय काव्य है। इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है और सूरदास जी ने पर्याप्त मौलिक उद्भावनाओं से काम लिया। सूर सागर के 10वें सकंद के पद श्री कृष्ण काव्य के गौरव और ये एक अमूल्य संपत्ति मानी जाती है। सूर ने रस को लेकर उमड़ाया, उसी की रचना का नाम सूर सागर सार्थक होता है। भ्रमर गीत सूरदास की अमूल्य अनूठी कल्पना है और साहित्य लहरी में सूरदास जी के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें किसी विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से न्यायिकाओं और उनके अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है और महाभारत के कथा के अंशों को भी झलक मिलती है। ब्रज भाषा सूर के हाथों से जिस 160 के साथ ढली उसका सौंदर्य बिरले कवि ही दे सके हैं। जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक का कृष्ण का चरित्र तो किसी कवि को भी ईर्ष्यालु बनाने की क्षमता रखता है। अर्थात संत गोस्वामी सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना सूक्ष्म वर्णन किया है, इसे देखकर कोई भी कवि को लग सकता है कि मतलब सूरदास जी ने इतनी बारीकी से बाल लीलाओं का वर्णन किया। और नवनीत प्रिय बालक कृष्ण की मधुर मूर्ति की प्रतिष्ठापित करने वाली माखन जैसी सुग्राह्य पंक्तियाँ ये कहाँ मिलेंगी। मतलब मक्खन चुराते श्री कृष्ण और गोपियों से उनके भाग दौड़ खेलना कूदना ये सब उनकी लीलाओं में है। और तीर कमान लिए वनों पवनों में पिक चातकों को बसेरा नाव ले पाने के कारण मारी मारी फिरते हैं। और इस प्रकार सूर के साहित्य में सब उदाहरण मिलते हैं। निसंदेह एक दुर्लभ ग्रंथ है। सूरदास की भाषा में कहीं कहीं अवधी, संस्कृत, फारसी भाषाओं का प्रयोग मिलता है और इनकी जो शैली है मुक्त काव्य शैली है और कहीं कहीं वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग किया। इनके काव्य में वर्णनात्मक शैली और मुक्त काव्य शैली का प्रयोग किया। अब देखते हैं सूरदास जी ने कौन कौन से रसों का प्रयोग किया है। इन्होंने संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार रसों का प्रयोग किया। संयोग और वियोग, जैसे कि एक लाइन है, धेनु दुहत अति की रति बाड़ी, एक धार दोहिनी पुचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। ये उस समय का वर्णन है जब गाय का दूध निकाल रही है माँ यशोदा का। और वियोग के रूप में गोपियाँ अपने उजड़े हुए नीरस जीवन को मेल न होने कारण हरे भेड़
पेड़ों को ही कोसते, अर्थात ये वियोग रस, श्रृंगार रस है। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग शाम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे। कहने का मतलब गोपियाँ कहती कि मधुबन में रहने वाले पेड़ पौधे तुम इतने हरे भरे क्यों हो, और हम तो जल रही हैं, और श्री कृष्ण जी के यहाँ ना रहने पर तुम कैसे हरे भरे हो, तुम क्यों नहीं जल रहे हो। और इनका बाल लीलाओं का वर्णन भी बहुत ही सुंदर है। और मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितने बार मोहि दूध पियावत अबव ना जो है छोटी। कहने मतलब है श्री कृष्ण जी माँ से कह रहे हैं कि माँ तुम कह रही हो दूध पीने से चोटी बढ़ेगी, लेकिन मैं रोज़ दूध पीता हूँ लेकिन चोटी तो नहीं बढ़ी है। तो ये सब सुंदर सुंदर वर्णन काव्य में सूरदास जी के हुए हैं। और अब हम देखेंगे इनका स्थान, या उन्होंने कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है, उन्होंने कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है। तो सूर ने गे पदों के साथ साथ रोला, छपैया, सावैया, घनाक्षी छंदों का प्रयोग किया है। और अलंकारों की दृष्टि से सूर के काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रति, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। और सूरदास जी अब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा आता है। यानी इतने सारे अलंकार है, ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ऐसा लगता है कि अलंकारों की, रूपक अलंकार की जो है वर्षा होने लगी है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी ने 4 अपने पिता के, अपने मतलब भाई कुंभनदास, परमानंद, सूरदास और कृष्णदास, और अब 4 अपने गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, इन 8 कवियों को लेके एक दल बनाया था। इसे अष्टछाप कहते हैं। अष्टछाप माने उस काव्य में 8 कवियों की रचनाएं हैं, वो अष्टछाप मंडल है। सूर के अष्टछाप के इन कवियों में अग्रणी थे। सूरदास जी इन कवियों में सबसे आगे थे। शब्दों द्वारा चरित नायक की माधुर्यमय मूर्ति को पाठकों के नयन के सम्मुख उपस्थित करते हैं। सूर की सफलता अद्वितीय है। सूर ने तत्कालीन परिस्थितियों से खिन समाज का मन भगवान की हंसती खेलती लोक रंजक मूर्ति दिखलाकर बहलाया है। कहने का अर्थ है भक्ति और श्रृंगार की जो मंदाकिनी जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नामदेव ने बहाई, ऐसी ही भक्ति की धारा सूरदास जी ने अपने काव्य में बहाई है। निश्चय ही हिंदी साहित्यकाश के सूर्य, अर्थात विद्वान मानते हैं सूर जी ने जो साहित्य लिखा काव्य, और इस कारण जो है वे चमकते हुए सूर्य के समान हैं। तो बच्चों आप इसके अंदर मैं जीवनी लगा के दे रहा हूँ, वो जीवनी आप कर लेंगे अपनी कॉपी में, जहाँ से निशान लगाऊंगा वहाँ तक से वहाँ तक कर लेनी है जीवनी। आइए देखते हैं कहाँ से कहाँ तक करनी है जीवनी आपको। आप जीवनी जो है यहाँ से निशान से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से करेंगे और यहाँ कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे यहाँ तक, और फिर दूसरे पेज पे आप जो है यहाँ से करेंगे, यहाँ से ये करेंगे और यहाँ से यहाँ करेंगे, लगती है तक, यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ तक, यहाँ तक कर लेंगे आप। ठीक है, मैंने जहाँ जहाँ राइट मारे हैं वहाँ तक आप ही कर लेंगे। आइए अब हम आगे चलते हैं। विनय काव्य में उनके सबसे पहले पद है विनय। विनय जो है इसमें भक्त जो है श्री कृष्ण जी से, श्री कृष्ण या ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अब के राख लेऊ भगवान, हो बैठो द्रुम डारिया, पारधी साधे बान,
ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण, सुमरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो साच नहीं, जय जय कृपा निधान। इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की कामना की है। अपने मन से उनकी प्रार्थना करते हुए उद्धार की प्रार्थना की है। तो भक्त सूरदास जी अपने श्री कृष्ण जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अब के राख लो भगवान, हे भगवान आपकी मेरी लाज आप रख लो, आप मेरी रक्षा कीजिए। हो अनाथ बैठे डुमडारिया, अनाथ माने अनाथ हो गए, डुमडारिया माने पेड़ वृक्ष, मैं जो हूँ इस वृक्ष रूपी डाल पर अनाथ होके बैठा हूँ, पक्षी रूप में बैठा हूँ। अर्थात जिस प्रकार से एक पेड़ है, पेड़ पे एक पक्षी बैठा है और वो बहुत सीधा पक्षी है, इस तरह से कवि ने अपने आप को एक पक्षी मानते हुए कहा कि मैं एक पक्षी रूप में, अनाथ रूप में, जिसका कोई नहीं है, एक डाल पे बैठा हूँ। लेकिन मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी, पारधी, पारधी माने है माया रूपी शिकारी, माया रूपी शिकारी, माया रूपी शिकारी, साधे बाण का मतलब है बाण, बाण यानी तीर, शिकार करने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना बाण तान रखा है। ताके डर में भाजो चाहत, मैं उसके डर से भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, तो यहाँ पे सचान का अर्थ है बाज, सचान, सचान का अर्थ है बाज। बाज बच्चों एक शिकारी पक्षी होता है जो अपने शिकार को पकड़कर खा जाता है, जैसे कबूतर वगैरह है और पक्षी है। तो बाज जो एक शिकारी पक्षी है, उसकी बहुत तेज़ नज़र होती है। तो सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो, मैं एक पक्षी रूप में पेड़ पर डर कर बैठा हूँ, नीचे जो है एक शिकारी ने बाण मुझे मारने के लिए तैयार कर रखा है। अर्थात माया रूपी शिकारी मुझे मारना चाहता है, मुझे अपने गिरफ्त में लेना चाहता है और मुझे बचाओ, मैं डर कर भागना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ऊपर जो है एक बाज मुझे खाने के लिए उड़ रहा है। अर्थात उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं उड़कर भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर भी मुझे अहंकार रूपी बाज, ये जो शिकारी है, ये बाज जो है ये अहंकार है, अहंकार रूपी बाज मुझे जो है पकड़ना चाहता है, मेरे लिए मंडरा रहा है। तो मेरे लिए दोनों ही स्थिति में दुखदाई है। अर्थात नीचे भी परेशानी और ऊपर भी परेशानी, अर्थात नीचे मेरे लिए मृत्यु, नीचे शिकारी के रूप में और ऊपर बाज रूप में। तो इसलिए हे ईश्वर, दोहों भांति दुख भयो आनी है, कौन उबारे प्राण। तो सूरदास जी कहते हैं दोनों तरफ से ये दुख आ पड़ा है, मेरे प्राणों की कौन उबारेगा, अर्थात मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। इतने में ही मुझे कौन बचा सकता है। इतने में ही जब श्री कृष्ण जी की वो प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा रूपी पक्षी अर्थात आत्मा रूपी सूरदास जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान की, तो उनके स्मरण करते ही वहां पे एक सर्प निकला है। सुमरत ही माने याद करते ही, याद करते ही, अहि माने सर्प, दस पारधी, पारधी माने शिकारी को, कर सूदो, कर माने हाथ से, कर माने हाथ, संधान माने धनुष पे चढ़ा हुआ बाण, धनुष पर चढ़ा बाण। अर्थात जब वो भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे थे, उसी समय
वहाँ पे एक सर्प निकला है भगवान की माया से, और उसने सांप ने जो है शिकारी के पैर में काट लिया। पैर में काटने से वो तड़पने लगा और उसका जो है धनुष बाण हाथ से छूट गया, और जो उस धनुष बाण में से जो बाण निकला वो पक्षी को न लगे, उस बाज को लग गया जो आसमान में उड़ रहा था। सूरदास सर लग्यो साचही, जय जय कृपा निधान। अर्थात जब माया रूपी सर्प ने आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से माया से एक सर्प आया और उसने जो है माया रूपी शिकारी को डस लिया, तब शिकारी के हाथ से बाण निकलकर जो है ऊपर उड़ते हुए बाज को लगा जो माया रूपी शिकारी है, और इस प्रकार वो बाण लगने से बाज भी मर गया और सांप के काटने से शिकारी भी मर गया। कहने का मतलब यह है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय कर ही लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सूरदास जी कहते हैं कि यह अविद्या रूपी बाण, क्या अविद्या रूपी बाण बाज को लग गया जो जीवात्मा रूपी पक्षी को खाने के लिए ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार से भगवान ने जीवात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त अर्थात पक्षी की दोनों स्थितियों से लाज बचा ली, उनकी रक्षा कर ली। इसलिए सूरदास जी कहते हैं ऐसे कृपा के निधान मैं अपने भगवान श्री कृष्ण की बार बार जय जयकार करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात भगवान कितने दयालु हैं। तो यहाँ पे काव्य सौंदर्य में बच्चों देखेंगे, यहाँ पे भाषा जो है ब्रज, कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है। और रस शांत और भक्ति, कौन सा रस है? भक्ति रस और शांत, और गय पद है, और जो इसमें अलंकार है रूप अतिशयोक्ति अलंकार, रूप अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पद विनय का। अब हम दूसरा देखेंगे, मेरी मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम संग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों करे फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुआवे। अर्थात अनंत माने अन्यंत्र, अलग, दूसरा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यहाँ पे उन्होंने सूरदास ने कहा कि मेरा मन जो है श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त अन्य कहीं भी सुख नहीं पा सकता। अर्थात मेरे को तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही आनंद मिलता है और मुझे इतना सुख अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि समुद्र में एक जहाज होता पानी का और उस पे एक पक्षी बैठा है और चारों तरफ ही पानी पानी होता है। तो जब पक्षी उड़ के जाता है कि कहीं ज़मीन मिल जाएगी या कुछ और आसरा मिल जाएगा, लेकिन चारों तरफ पानी होने के कारण वो पक्षी जो है वापस जहाज पर आ जाता है। फिर जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आने का मतलब है वो वापस जहाज पर आ जाता है। कमल नयन को छोड़कर, कमल नयन मतलब श्री कृष्ण जी, अर्थात ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनके कमल नयन जो है, आँखें जो उनके चक्षु जो है कमल के समान सुंदर है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना को छोड़कर और देव को ध्यान में, क्या हम और दूसरे देवता को ध्यान करें? अर्थात कहने का मतलब है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और देवताओं का ध्यान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है ना? अर्थात जिस प्रकार से जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उड़कर वापस जहाज पर ही आ जाता है, इसी प्रकार से जीवात्मा भी अन्य देवताओं की उपासना करने के बाद उनकी मुक्ति नहीं होती, वे फिर वापस भगवान श्री कृष्ण की उपासना में लग जाते हैं। अर्थात जो लोग भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से उपासना करते हैं उनकी जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है।
उन्होंने एक और उदाहरण दिया, परम गंग को छाड़ प्यासो। गंगा रूपी अर्थात श्री कृष्ण की अमृत रूपी गंगा, अमृत रूपी गंगा को छोड़कर प्यासो व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति प्यासा है और उसके पास पवित्र गंगा का जल है यानी अमृत रूपी गंगा और की भक्ति है, लेकिन दुर्मति माने जो लोग मूर्ख होते हैं, कूप खनावे का अर्थ है कुआं खोदना। जो लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने पास पवित्र गंगा की ओर ध्यान न देकर कुएं खोदने लगते हैं तो ऐसे लोग मूर्ख हैं। अर्थात वो जो अपने पास प्यास बुझाने वाली पवित्र गंगा है उसको छोड़कर कुएं को खोदने लगते हैं, ऐसे लोग जीवन भर प्यासे रह जाते हैं, अर्थात उनकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात उसी प्रकार से जिहि मधुकर अम्बुज रस चख्यो, अम्बुज रस है नी, अम्बुज माने कमल, और जिन्होंने मधुकर माने भौरा, भौरा बच्चों एक पक्षी होता है, वो इस तरह से बना होता है करके और वो उड़ता रहता है भौरा और गुनगुन करता रहता है, ये भौरा, ये इस प्रकार से कमल के फूल पर फूलों पे मंडराता है। अम्बुज रस माने कमल का रस, पराग, कमल का पराग पीने के लिए, अर्थात कहते हैं सूरदास जी जिस भौरे ने कमल का पराग यानी अमृत रस पी लिया हो, क्यों करेल फल भावे, करील एक कड़वा फल होता है, उसे कड़वे करील के फल क्यों अच्छे लगेंगे। अर्थात जिस व्यक्ति ने अमृत चख लिया हो, क्या वह कड़वे करील के फलों के रस को चखना चाहेगा? अर्थात नहीं। कहने का मतलब जिसे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त हो गई है वो अन्य देवताओं की भक्ति क्यों करेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहाए। छेरी माने होता है बकरी, छेरी माने क्या होता है? बकरी, बकरी। दुहावे माने दूध निकालना, दूध दुहना। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास कामधेनु गाय है, अर्थात कामधेनु एक ऐसी गाय है जो मन में कल्पना करने से मन की इच्छाओं को पूरा कर देती है, वो एक दिव्य गाय है कामधेनु। तो उसके जिसके रहते हुए हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो सूरदास जी कहते हैं जिनके पास कामधेनु जैसी गाय है तो वो बकरी को क्यों पालेगा या उसका दूध निकालेगा। अर्थात अब उसे बकरी जैसी तुच्छ वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो कामधेनु अलौकिक गाय है जो उनकी मन की इच्छाओं को पूरा करती है। तो इस प्रकार से कवि ने बताया कि जो लोग श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मेरा तो मन रूपी पक्षी जो है उसी जहाज पर अर्थात उसी भगवान श्री कृष्ण जी के मन में लगता है जहाँ से मुझे अमृत की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे रस भक्ति रस है और शांत रस है। ये छंद जो है गय पद है और इसके अंदर जो है अलंकार आपका उपमा अलंकार है और भाषा ब्रज भाषा है। तो बच्चों ये दो पद आपको इसके अर्थ समझाए हैं, आप इन्हें समझ लेंगे। बाकी जो आगे के पद हैं, आगे के पद जो हैं वो अगली वीडियो में समझाए जाएंगे। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो समझ लेंगे और आप जीवनी जहाँ तक बताइए कॉपी में कर लेंगे तीनों क्लास, यानी आर्ट साइड, कॉमर्स और साइंस, तीनों बच्चे जीवनी सूरदास जी कर लेंगे। जहाँ जहाँ मैंने राइट का निशान लगा रखे वहाँ बीच में से कुछ छुड़वा दिया है, ठीक है ना, और याद भी कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।